क्या आपको पता है एक गरीब और एक अमीर इंसान के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस होता है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है? शायद कुछ लोग सोचें उनके महंगे कपड़े, उनकी ब्रांडेड गाड़ियां और उनकी लाइफस्टाइल। वेल हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन इन चीजों से ज्यादा चीज जो इनके बीच में डिफरेंस पैदा करती है वो है इनके वर्ड्स। मतलब जिस तरह की बातें वो दूसरों से करते हैं या जो बातें वो खुद से कहते हैं, उन्हें अज्यूम करके ही ये पता चल जाता है कि ये इंसान किस लेवल पर है। क्योंकि एक इंसान की बातें ही होती हैं जो ये तय करती हैं कि वो इंसान अपनी लाइफ में अमीर बनेगा या फिर नहीं। तो इतनी पावर होती है हमारे वर्ड्स में, इसीलिए हमेशा से बड़ों के थ्रू ये कहा जाता रहा है कि बोलते वक्त अपने वर्ड्स को ध्यान से चुनिए, क्योंकि जो लोग कामयाब या फिर रिच माइंडसेट रखते हैं उनके बातचीत करने का तरीका बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमीर लोग गरीब लोगों से कैसे अलग होते हैं और वो किस तरह की बातें करते हैं, जिससे ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि अगर आप भी कामयाब बनना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पोअर पीपल टॉक विद द आई कांट मेंटली। एक अमीर और एक गरीब इंसान की बातों या फिर उनके बिहेवियर में बदलाव उनके एटीट्यूड की वजह से होता है। आप खुद से ये सवाल कीजिए कि अगर आपके माइंड में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो उस वक्त आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स आते हैं। अगर प्रॉब्लम्स को देखकर आपके माइंड में ये चलता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा या फिर मुझसे कुछ नहीं होने वाला, तो यकीन मानिए आपको अपने माइंडसेट पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है तो आपको अपनी थिंकिंग को बिल्कुल चेंज करना होगा और एक ऐसा पैटर्न डेवलप करना होगा जैसे अमीर लोगों का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लो मेंटालिटी की वजह से हम 9 to 5 की जॉब करने वाले नॉर्मल इंसान बनकर रह जाते हैं और एक बार इसमें बन जाने के बाद हम अपनी लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं अचीव कर पाते। एक कामयाब इंसान बनने से हमें हमारा माइंडसेट और एम्बिशियस ही रोकते हैं, लेकिन एक बार फिर जब हमारा माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है तो फिर हम हर तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बिल गेट्स ने किया था। अपने स्ट्रांग एम्बिशियस की वजह से ही बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को डिजाइन करने में कामयाब हुए थे। ऐसा नहीं था कि उनको इस बीच में कोई परेशानी नहीं हुई। जब वो माइक्रोसॉफ्ट बना रहे थे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स थी जो उनको फेस करनी पड़ रही थी, पर उन्होंने अपने सपने पर गिव अप नहीं किया और कॉन्टिन्यूसली हार्डवर्क करते रहे, जिस वजह से उनका ड्रीम उनकी रियलिटी बन पाया। देखो, जो गरीब माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही नैरो माइंड से देखते हैं। यही रीजन है कि उनको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज खुद से दिखती ही नहीं। डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रॉब्लम्स को साइड रख के आई विल ट्राई अगेन की सोच रखने वाले लोग ही दूसरों से कुछ अलग कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तब तक नहीं रुकते जब तक उनके काम में उनको सफलता न मिल जाए। और इस तरह का माइंडसेट रखने की वजह से ये लोग हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन खोजते रहते हैं। इसलिए प्रॉब्लम्स को देखकर मैं नहीं कर सकता ये मान लेना बेवकूफी है, बल्कि ये मैं कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ आपको ऐसी बातें कहनी चाहिए। क्योंकि ये वर्ड्स सुनने में तो बहुत ही सिंपल साउंड करते हैं, पर रियलिटी में ये वर्ड्स लोगों की थिंकिंग पैटर्न को बिल्कुल चेंज करके रख देते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब प्रॉब्लम्स आए तो आई कांट माइंडसेट से नहीं बल्कि आई कैन माइंडसेट से सोचिए। नंबर 2, पुअर पीपल टॉक लाइक दे नो एवरीथिंग। साइंस में एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है जिसे लोगों की थिंकिंग को डिफाइन करने के लिए बहुत ही यूजफुल माना जाता है, और वो है अराइवल सिंड्रोम। अराइवल सिंड्रोम उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें लोगों को लगता है कि जितनी नॉलेज उनके पास है वो इनफ है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर उनसे किसी टॉपिक पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने को कहा जाता है तब ऐसे लोग बिना फैक्ट को देखे और समझे उतनी ही बातें करते हैं जितनी उनको पता है। इनको लगता है कि जो बातें ये बोल रहे हैं सिर्फ वही सही है, जबकि एक्चुअल में ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप खुद को हमेशा ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां आपको लगता है कि आप ही सही हो, देन इट मीन्स आप एक इलॉजिकल सिचुएशन में हो। क्योंकि बेवकूफी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि उनकी नॉलेज जितनी भी है काफी है और उन्हें खुद को अपडेट करते रहने की अब कोई जरूरत नहीं है, जबकि इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की नॉलेज बहुत ही लिमिटेड होती है। जो लोग रिच होते हैं वो गरीब लोगों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि ये लोग ये जानते हैं कि दूसरों की बातें आखिर उन्हें क्यों सुननी चाहिए। बिकॉज एक बूढ़े से लेकर एक छोटी उम्र का बच्चा भी हमको बहुत कुछ सिखा सकता है। इसलिए कामयाब होने के लिए आपको एक क्यूरियस माइंडसेट डेवलप करना ही होगा, जो प्रॉब्लम्स को एक पजल की तरह सॉल्व कर सके और जहां पॉसिबल हो वहां अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सके। नंबर 3, इट्स नेवर टू लेट। कामयाब लोग ना सिर्फ नाकाम लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं, बल्कि उनके जो बिलीव्स होते हैं वो भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला इंसान अगर 50 या फिर 60 साल की उम्र में भी आ जाए, फिर भी उसके पास उसके फ्यूचर के लिए गोल्स और प्लान्स दोनों ही रहेंगे और उनको ये भरोसा होगा कि वो अपने गोल्स को हर हाल में पूरा कर लेंगे। पर वहीं नाकाम लोग हर काम को करने के लिए, नए गोल सेट करने के लिए भी एक्सपायरी डेट डिसाइड कर लेते हैं, जहां ऐसे लोग एक पर्टिकुलर एज के बाद नई शुरुआत करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि भाई अब तो उनकी उम्र हो चुकी है, और अपने इन्हीं बिलीव्स की वजह से नाकाम लोग खुद को लिमिट में करके रख लेते हैं।
देखो, एक बात जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी होगी वो ये कि आपकी उम्र बस एक नंबर है जो ये बताती है कि आपने अपनी लाइफ कितनी जी ली है। ये नंबर्स कभी भी ये तय नहीं कर सकते कि आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं या नहीं, फिर चाहे आपने अपनी लाइफ के 1 या 2 डेकेड्स वेस्ट ही क्यों ना कर दिए हो। जब आप इस बात पर बिलीव करना शुरू कर देंगे कि अब आप अपनी लाइफ नहीं बदल सकते क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है, तो समझ जाओ उसी टाइम आप अपनी लाइफ में इंटरनली फेल भी होने लग जाओगे। इसलिए कभी भी एज को अपनी लाइफ की लिमिट मत बनने दीजिए और हमेशा अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते रहिए, क्योंकि आपके पास आपका कल है और जब तक आपके पास आपका कल है तब तक आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। नंबर 4, रिच पीपल टॉक अबाउट रिस्क टेकिंग एज समथिंग एडमायरेबल। रिस्क है तो इश्क है, ये एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है जो आपने भी जरूर सुनी होगी, क्योंकि रिस्क सिर्फ बिजनेस का ही पार्ट नहीं बल्कि ये हमारी लाइफ का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसके बिना हम अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो या फिर मिडिल क्लास से हो, किसी भी सिचुएशन में आप हो, सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क लेना सभी के लिए जरूरी है। पर जो लोग नाकाम होते हैं वो रिस्क लेने से हमेशा कतराते हैं और रिस्क ना लेना पड़े वो इसके लिए बहाने बनाते रहते हैं, जबकि जीनियस लोग रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं जो डेफिनेटली उनको एक लेवल और अप कर देती है। आप किसी भी कामयाब इंसान की स्टोरी उठाकर देख लीजिए, उन सभी में आपको एक चीज बिल्कुल कॉमन देखने को मिलेगी और वो ये, उनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है और वो अनसर्टेनिटी से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको ये बात पता होती है कि अभी जो चीज श्योर नहीं है फ्यूचर में उससे उन्हें बहुत फायदा होगा। इसीलिए वो लोग हमेशा रिस्क लेते हैं और दूसरों के सामने हमेशा कुछ नया पेश करते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के लोगों से कुछ इंस्पिरेशन लेनी है तो आपको भी इनकी तरह रिस्क लेने की आदत डालनी ही होगी। तो इस ओवरऑल वीडियो में आपने ये जाना कि नाकाम और कामयाब लोगों की सोच में किस हद तक फर्क होता है और उनकी यही सोच फिर आगे चलकर उनको गरीब या फिर अमीर बनाती है। इस वीडियो से मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।